अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे सच बोल लेने देती ना आप। एक झूठ को छुपाने के लिए आप सब लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। झूठ के पांव नहीं होते, ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता वो। हम जानते हैं मुन्ना। आप जानते हो ना माँ, तो फिर मुझे सच क्यों नहीं बोलने दिया? मान, तू भी हमें ही दोषी मान बेटा। ये हमारी गलती है ना, जो हम घर में कलेश नहीं होने देना चाहते। और ये भी हमारी गलती है कि हम बुआ जी की तबीयत की इतनी चिंता करते हैं। हम उन्हें कोई सदमा नहीं पहुंचाना चाहते। माँ, आप हमें बताइए, हमने बुआ जी से सच छुपाकर कुछ गलत किया है? हम तो वही कर रहे हैं ना माँ, जो इतने दिनों से आप हमें समझा रही हैं। आपने तो कहा था ना कि अगर बुआ जी के सामने सच आ गया, उन्हें सच का पता चल गया, तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। वो हम सबसे रिश्ता तोड़कर इस घर से चली जाएंगी। अरे चली जाएंगी तो ठीक है, चली जाएं। हम लोग कब तक बड़ी दादी से ये सच छुपाते रहेंगे? हाँ, राधिका कब तक सहती रहेगी? मुन्ना, हमें राधिका की परवाह है। सच में बेटा, हमें राधिका के दर्द का बहुत अच्छे से एहसास है। तू बता हमें, अगर तेरे और राधिका के रिश्ते का सच तेरी बड़ी बुआ के सामने आ गया ना, तो सोच, पता नहीं क्या हो जाएगा। तू अपनी बड़ी दादी के स्वभाव से तो अच्छी तरह से वाकिफ है ना बेटा। इसलिए मुन्ना, इतने दिन संभाला वहां बेटा, कुछ दिन और संभाल ले बेटा। दिव्यम, तेरी माँ ठीक कह रही है बेटा। हम उन्हें इतने दिन सब्र किया है, कुछ दिन और से। क्या कुछ दिन कर रहे हो आप? एक दो दिन नहीं करके इस बात को 1 महीना निकल चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी उस कली से हो जाए और राधिका की शादी किसी और से हो जाए। मुन्ना, माँ, जग्गू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं इस समय। हम मुन्ना की शादी उस गली से कभी होने नहीं देंगे, लेकिन राधिका की शादी किसी और से हो जाए तो मजा ही आ जाए। तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन हम सोच रहे हैं, इसीलिए हम जल्द से जल्द इसकी शादी करवाएंगे। राधिका और राधिका के पति में बनती नहीं थी, आपस में बहुत झगड़ा होता था, इसलिए वो राधिका को छोड़कर भाग गया है। ये झूठ तो चुइंगम की तरीके खींचता ही जा रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। क्या सही है ना राधिका, ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या गलत है ये मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना राधिका की। दिव्यम जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। दिव्यम जी, वो कुछ नहीं, आंख में कुछ चला गया था। आइए हम साफ कर देते हैं। नहीं, मैं कर लूंगा। दिव्यम जी,
भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। काजू बादाम खा लेते हैं। नहीं नहीं, काजू बादाम खाने से कहीं मोटापा बढ़ गया तो दिव्यम जी हमसे और दूर ना हो जाएं। कमरे में रखे फली खा लेते हैं। सॉरी दिव्यम जी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? क्योंकि हमारी तकलीफ देख के आपकी आंख में आंसू आ गए। हमारी वजह से आप इतनी ज्यादा तकलीफ में हैं। राधिका, किसी को भी तकलीफ होती है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है ना मेरे दर्द की तो तुम ये दर्द से ना छोड़ दो। तुम्हें पता है राधिका, घर वाले कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि तुम कुछ नहीं बोल रही। अगर तुम बड़ी दादी को सच बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकती ना तो ये बेमतलब का सॉरी बोलना छोड़ दो। अपने पास रखो ये सॉरी अपना। जी, आप हमारे पति हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। हम ये झूठ का साथ सिर्फ आपके लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए दे रहे हैं। लेकिन हमें भोलेनाथ पर पूरा यकीन है, वो बहुत जल्द हमें इस कश्मकश से निकालेंगे। मम्मी का ही फोन होगा, उस वक्त कट गया था इसलिए दोबारा कर रही होंगी। तुम्हें ये फोन अब तभी मिलेगा जब तुम अपने पति को बुलाओगी। वो मालकिन। चुप। वो कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं सुनना हमें। तुम्हारा पति शाम को 5 बजे तक आ जाना चाहिए। नहीं आया तो तुम अपने पति के घर चली जाना। जो हमको कहना था हमने कह दिया। वो नहीं आ सकता। वो क्या है ना जीजी कि इसका पति अच्छा आदमी नहीं है। वो इसे मारता पीटता है ना, तो इसीलिए उसको छोड़कर ये हमारे घर में आकर रहती है। क्या है ना जीजी, आप अगर उसे इस घर में बुला लेंगी और अगर उसने कहीं अकेले में राधिका को मारा पीटा तो ये बेचारी क्या करेगी? वो सब हम देख लेंगे प्रभा। 5 बजे तक अगर इसका पति नहीं आया तो आज इसके सारे बोरिया बिस्तर उठा के हम बाहर फेंक देंगे। ठीक है, राधिका का पति आ जाएगा। हम इसके पति से बात कर लेंगे, वो आपसे मिलने शाम तक आ जाएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे तक उसे बुला लेना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब ऐसा कोई आदमी है ही नहीं तो तुम लाओगी कहां से? माँ, हमें नहीं पता ऐसा कोई आदमी है नहीं है, कैसे आएगा। बस इस वक्त हमारी जुबान पे जो आया हमने वो बोल दिया। लेकिन अब बोल दिया है तो कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं।
सॉरी सॉरी दिव्यम जी, लेकिन आप यहाँ? वो मैं बस बाहर से आ रहा था, लेकिन तुम ऐसे तैयार हो? एक मिनट, बड़ी दादी चली गई? नहीं माँ ने सब कुछ सच सच बता दिया। थैंक गॉड। नहीं 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 दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो ताई जी ने हमें कहा कि हम अच्छे से तैयार हो जाएं क्योंकि कोई मेहमान आ रहा है। एक मिनट, ऐसा कौन सा बड़ा मेहमान आ रहा है घर पे जो तुम्हें नौकरानी से सीधा महारानी के रूप में तैयार कर दिया इन्होंने? वो तो पता नहीं, लेकिन कोई खास ही होगा। मैं चलता हूँ। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।